हरे कृष्णा। राधे राधे। श्रावण मास का 13वें अध्याय को आज हम सुनेंगे। 13वें अध्याय में भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान गणेश से संबंधित एक कथा है। इसमें एक भक्त की भक्ति और भगवान शिव द्वारा उसकी मनोकामना पूर्ण करने की कहानी है। यह अध्याय दुर्वा गणपति व्रत का भी वर्णन करता है, जिससे सुख चाहने वाले मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास के 13वें अध्याय में एक व्यापारी भगवान शिव का भगत होता है। वो नियमित रूप से सोमवार का व्रत करता है तथा भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करता था। उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का अनुरोध अध्याय में बताया गया कि दुर्गा गणपति का व्रत करने से मनुष्य के पुत्र पौत्र आदि में वृद्धि होती है। आज हम इस 13वें अध्याय में दुर्गा गणपति व्रत विधान के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र तथा धन वैश्वर्य और सुख प्राप्त करता है? महादेव व्रतों से उत्तम व्रत उस व्रत को आप मुझे बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्गा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। मुनिस्तम इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी को ने इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध महापुण्यशाली चतुर्थी तिथि में इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाता है। चतुर्थी तिथि के दिन सोने के पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर शरण में दुर्गा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टित ताम्र में पात्र के ऊपर रखकर सर्वभद्रमंडल में बिल्वपत्र, इन 500 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदक से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचार से गिरजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहें, स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, कृपया निधि पधारे। इस स्वर्ण में सर्वोत्तम रतन जड़ित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इससे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद समर्पित करता हूँ। हे गणेश्वर देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह हृदय प्रदान करता हूँ। भगवान, आप मेरे इस हृदय को स्वीकार करें। विनायक, शूर और वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है। मैं आपको यह हृदय समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सुरपुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युगम आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से अभिभूत है गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अर्पण किया है। सुरसतम, आप इसी स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने वाले, दानों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, आप प्रसन्नतापूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले, आप महादेव के पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद गणानाम तवाम इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। मैं आपके मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची तथा
नागवल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिण रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्षक, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, हे बानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजा करके उपस्कर निवेदित सहित गणाध्यक्षक को आचार्य के लिए देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिण सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन में से मेरा यह व्रत आज ही पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक में जाता है। अथवा 3 वर्ष का जो इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार उसका जो कुछ भी किया होता है वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधा पल या उससे भी आधे पल का श्रवण को गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ 10 नाम मंत्रों से दुर्वादलों से सम्यक पूजन करें। हे गणाध्यक्षक, हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अदानाशन, हे अदनाशन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे ईश्वर वक्त्र, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इस नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दुर्वादलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णावती देकर आचार्य आदि का विधि पूजन करना चाहिए और घटतुल्य धनों को वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनंद कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं इस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सदति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार मनुष्य की पुत्र पुत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनंद कुमार, मैंने दुर्गा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वाले को यह सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास मातम में 13 में दुर्गा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आज की इस वीडियो हमने भगवान गणपति के व्रत तथा के बारे में बताया और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए और उद्यापन कैसे होना चाहिए इस बारे में बताया है। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारी वीडियो को कीजिए। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।